नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जनरल ज्ञान बाय मोहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम हमारा जो जीके वाला पोर्शन है उसमें इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का एंशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लगातार जो वीडियोस है वो आपके सामने टाइम पे आ पाएगी। उसके साथ साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हमारी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहती है, तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी जीके रिलेटेड कोर्स लेना है तो उस पर बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे कंप्लीट जीके का कोर्स लगभग 2 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पे सारे वीडियो नहीं आ पाएंगे, आज से इंडियन हिस्ट्री का जो सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कुछ कुछ वीडियो ही यूट्यूब पे आ पाएंगे। सारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है आपका इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। और इसमें भी जो सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं वो आपका हो गया प्राचीन भारत। प्राचीन भारत या एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत या एंशियंट इंडिया। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर दूं आपसे, यहां मैं ये जो लेक्चर ले रहा हूं इंडियन हिस्ट्री का, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जहां पर भी आपका भारतीय इतिहास वाला पोर्शन आता है, प्राचीन भारत वाला, उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसमें चीजें हम इस तरह से करेंगे कि हमें बहुत ज्यादा डिटेल भी ना पढ़नी पड़े और एक ब्रीफिंग में आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल दे रहे हैं, एसएससी जीडी दे रहे हैं, सीपीआई एसओ, कोई भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या उसके अलावा अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके अलावा अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम दे रहे हैं, या और भी स्टेट गवर्नमेंट के पीएससी के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जहां पर भी आपका इंडियन प्राचीन भारत वाला जो इतिहास है वो सिलेबस में है, तो ये आपके लिए वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी चूंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से डिटेल में बताऊंगा और फिर एक एक करके पार्ट्स इसके आते चले जाएंगे। यूट्यूब पर थोड़ी बहुत क्लिप्स आएगी, बाकी मेन जो पूरा कोर्स है वो जीके के साथ ही अवेलेबल रहेगा मोबाइल एप्लीकेशन पर। ठीक है, चलिए प्राचीन भारत जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर एक चीज होती है कि प्राचीन भारत को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको 3 मेजर पार्ट में हम बांटते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो सिलेबस वाला पोर्शन है वो आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है। जैसे इसमें मैं पॉइंट्स बताता हूं आपको, बहुत ब्रीफ करेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करेंगे ताकि आप सबको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, प्राचीन भारत में सबसे पहला पुराना पार्ट, जिसको पहला पार्ट होता है, जिसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री। पहला काल आपका कौन सा हो गया, प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री का, जो एंशियंट में यानी प्राचीनतम में भी सबसे पुराना है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बाद जो सेकंड आपका काल आता है उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, चूंकि अपना सारे लेक्चर बायलैंग्वेज होते हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, इसलिए हम साथ साथ ले, थोड़ा टाइम लगता है पर चीजें साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसको हम कहते हैं
प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। और जो सबसे प्राचीन भारत का सबसे लेटेस्ट वाला पार्ट है उसको हम सिंपल कहते हैं ऐतिहासिक काल। इसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज, ठीक है। इस तरह से हम हिस्ट्री को 3 मेजर पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो ये बहुत पुराना काल है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये है कि इस काल में हमारे पास कोई भी लिखित एविडेंस नहीं था, मतलब कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत पुराना समय है, ठीक है। ये आदि मानव का समय है, ये पाषाण काल का समय है। तो मैं पूरी एक सिंपल आपको ब्रीफिंग दूं कि जब भी प्रागैतिहासिक काल आता है तो ना तो हमें इसके बारे में कोई रिटर्न एविडेंस मिले, ठीक है, ना हमें इसके बारे में कोई लिटरेचर वाले एविडेंस मिले, और इसके बारे में जो हमें थोड़े बहुत अवशेष मिलते हैं आदि मानव के, उसी बेसिस पे हम इसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन उदाहरण जो आप लिख सकते हो प्री हिस्ट्री का, वो आप लिख सकते हो पाषाण काल। प्री हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन उदाहरण आप लिख सकते हो पाषाण काल, जिसको बोलते हैं स्टोन एज, ठीक है। अब पाषाण काल को भी अपन फर्दर फिर कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल थोड़ा बहुत एसोसिएट रहता है सभ्यताओं से, सिंधु सभ्यता, ताम्र युग से, जिसे नियोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में बाद में किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसका हमें लिखित एविडेंस मिले हैं, कभी मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं, पर हमें उन लिखित एविडेंस को पढ़ने में कंप्लीट रूप से सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि लिखित प्रमाण नहीं मिले, रिटर्न एविडेंस मिले हैं, पर हमें उन रिटर्न एविडेंस को पढ़ने में कंप्लीटली सक्सेस नहीं मिली है, ठीक है। और साथ साथ में जो इनमें वस्तुएं मिली है, जो पुरानी चीजें मिली है, तो कार्बन 14 मेथड से हम उसकी जब एज पता करते हैं तब ये हमें इसके बारे में पता चलता है। तो इसके आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में आप देखा जाए तो इसमें आप 2 चीजें लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आप लिख सकते हो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये तो इसका एग्जाम्पल है किसका, प्रोटो हिस्ट्री का। और इसी में दूसरा लिख सकते हो आप इसमें वैदिक काल, वैदिक काल या वैदिक पीरियड, वैदिक काल या वैदिक पीरियड, समझे। और आपको अच्छे से पता है जो आपका मेन प्राचीन भारत का सिलेबस शुरू होता है, उसमें जो सबसे प्राइम टॉपिक, सबसे इनिशियल टॉपिक बोल दो आप, सबसे प्रारंभिक जो आपका पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद सेकंड टॉपिक आपका आता है वैदिक काल। तो आपको ध्यान रखना है ये जो दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में होते हैं ये किसके उदाहरण है, प्रोटो हिस्ट्री के उदाहरण है, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये चीजें हो गई। अच्छा, उसके बाद जो पीरियड आता है वो हमारा पूरा ऐतिहासिक काल हो गया, यानी वैदिक काल के बाद जो आपका सिलेबस चलता है, रिमेनिंग कंप्लीट हिस्ट्री, वो इसमें आती है, समझ गए। अब कौन कौन से पॉइंट है वो आगे आएंगे, तो मैं इसमें एक पॉइंट लिख देता हूं। इसमें आपकी शेष प्राचीन भारत का इतिहास, शेष प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी जो हिस्ट्री का आपका रिमेनिंग पार्ट है, जो हिस्ट्री का आपका रिमेनिंग पार्ट है, जितना भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमारी प्राचीन में पढ़ते हैं, महाजनपद पढ़ते हैं, मौर्य काल पढ़ते हैं, गुप्त काल पढ़ते हैं, मुस्लिम आक्रमण पढ़ते हैं, इस्लामिक इन्वेडिंग, वो सब किस में आ जाता है, फिर इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका 3 तरह के क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। तो एक तो ये, आप कभी कभी आपसे इस तरह का क्लासिफिकेशन पूछता है,
तो आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए, ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आपके पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस पे आते हैं। जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हो, जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ते हो, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर आपको कहां से कहां तक मेनली पढ़ना होता है? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। इस एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों को कहां से कहां तक पढ़ना होता है, कहां से कहां तक का आपके जो सिलेबस है वो आपको कवर करना होता है, उस पर हम अगला डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, इसके अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक है, मतलब ये हिस्ट्री कहां से कहां तक चलती है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक अभी आपको मैंने बताया था, वो आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये हम सबसे पहले टॉपिक के तौर पे लेते हैं जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम का सिलेबस हो उसमें हर सिलेबस सिंधु घाटी सभ्यता से तो शुरू हो ही रहा है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक आता है, ठीक है। सेकंड टॉपिक इसमें हम पढ़ते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका हो गया कौन सा? वैदिक पीरियड। ये आपका हो गया वैदिक पीरियड या वैदिक काल। वैदिक काल, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो होता है ये है आपका महाजनपद काल। महाजनपद पीरियड, ये जो तीसरा पीरियड हो गया ये आपका कौन सा हो गया? महाजनपद पीरियड हो गया या महाजनपद काल हो गया। महाजनपद काल, ठीक है। और जब महाजनपद काल पढ़ते हैं तो उसमें भी आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं महाजनपद में। एक तो दो धर्मों को हम अच्छे से पढ़ते हैं इसमें, एक तो आता है बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म, ठीक है, और दूसरा आता है इसमें जैनिज्म, जैन धर्म, ठीक है। इनको तो हम पढ़ते ही हैं। तो एक तो ये पीरियड आपको ध्यान रखना है कि महाजनपद पीरियड जब भी पढ़ेंगे तो उसमें एक तो बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, एक जैन धर्म पढ़ेंगे, इन पे से क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते हैं वो बुद्धिज्म पे दिखते हैं, यानी बौद्ध धर्म पे दिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अब इस पॉइंट को लेकर, तो फिर इसमें फोर्थ आता आपका, अब देखो आपके टोटल महाजनपद कितने थे? 16। 16 में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध, ठीक है। जब मगध पढ़ते हैं तो क्योंकि मगध ने कई महाजनपदों को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो सबसे पावरफुल मगध है। मगध मेनली कहां पे था? बिहार एरिया में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, इसमें अपन पढ़ते हैं द हिस्ट्री ऑफ मगध। हिस्ट्री ऑफ मगध, मगध का इतिहास। और जब मगध का इतिहास पढ़ते हैं तब इसमें फिर आपके अलग अलग काल आते हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा, मैं आपको हर्यक वंश बताऊंगा, मैं आपको शिशुनाग वंश बताऊंगा, मैं आपको नंद वंश बताऊंगा, पर उसके साथ साथ मगध के इतिहास में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है मौर्य पीरियड। मगध के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट आता है मौर्य पीरियड यानी मौर्य काल। और भी पढ़ाएंगे, पर ये जो मैं आपको हेडिंग लिखवा रहा हूं ये केवल मेन मेन की लिखवा रहा हूं, पढ़ेंगे अपन सारे के सारे। एक तो मौर्य पीरियड पढ़ते हैं और इस पे पढ़ते हैं ऑल इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। ऑल इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, सभी प्रमुख राजवंश। ऑल इंपॉर्टेंट डायनेस्टी या सभी प्रमुख राजवंश जो मगध से एसोसिएट है वो वाले, ठीक है।
इसके बाद जब अपन आगे पढ़ते हैं प्राचीन भारत में, तो फिर इसमें आते हैं इन्वेडर्स, आक्रमणकारी। फिर इसमें अपने कौन से आते हैं, इन्वेडर्स आते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, आक्रमणकारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आक्रमणकारी। ठीक है, जब आक्रमणकारी की बात करते हैं तो यहां हमें जितने भी इन्वेडर्स हैं उनके बारे में ब्रीफिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं तो एक बार बात कर लेते हैं। देखो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, तो इसमें एक तो आते हैं जैसे ईरानी, ईरानी यानी पर्शियन। फिर इसमें आपके दूसरे आते हैं यूनानी यानी ग्रीक। फिर इसमें आपके आते हैं इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। फिर आते हैं इसमें शक, जिनको ब्रीफ में पढ़ना है। फिर आते हैं इसमें पार्थियंस, पार्थियंस यानी पहलव। और एक आते हैं फिर इसमें कुषाण। ठीक है, क्योंकि इस्लामिक इन्वेडिंग के साथ तो प्राचीन भारत का तो एंड माना जाता है और मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है। तो अगर आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं, जो कि हमारा जीके का ही एक छोटा सा पार्ट है, वो हमारे एप्लीकेशन पर पूरे लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, तो मध्यकाल की जो शुरुआत होती है वो वहीं से होती है। तो उसके लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर यूट्यूब पे डाल रखा है, आप वो भी देख सकते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और पूरा आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आपका कुषाण है, कुषाण वंश है। और कुषाण के बाद फिर गुप्तों के पतन के समय एक और शासक आए थे, हूण। तो कभी कभी अपन इसको भी देख लेते हैं, हालांकि बहुत डिटेल में नहीं आता है। हून्स, ये कौन आते हैं, हूण आते हैं। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखना है आपको कि जो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं वो एक तो यूनानियों को पढ़ते हैं क्योंकि इस पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडो ग्रीक को पढ़ते हैं क्योंकि इंडो ग्रीक पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर जो मेजर क्वेश्चन आते हैं वो कौन से राजा पे आते हैं, राजा कनिष्क पे। और कनिष्क कौन से वंश का था, कुषाण वंश का। देखो ठीक है, तो एक एक चीज करते हुए चलेंगे क्योंकि देखो हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा वाइड है। जो आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो तो बहुत ज्यादा वाइड है। ठीक है, तो आपको पहली बात तो सबसे प्राइम चीज ये पता हो कि नहीं पढ़ सकते। हम कहते हैं हम खूब पढ़ लेंगे, खूब पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी तो होते हैं आपके। इसलिए आज के समय में अगर किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होना है तो कितना ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऐसी चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है जो कंटेंट एज इट इज एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो इसमें फिर आता है आपके नंबरिंग। देख लेता हूं मैं एक बार कौन सी हमने करी थी लास्ट, 5th नंबर पे करी थी। अगला लिखिए इसमें। अब इसमें आता है कौन से, 6th। जब 6th नंबर पे आते हैं तब फिर इसमें आती है आपके गुप्ता डायनेस्टी। और भी राजवंश पढ़ाऊंगा, अभी आपको इंडियन डायनेस्टी भी पढ़ानी है, वो भी मैं इसी में प्राचीन में समझाऊंगा। गुप्त वंश, गुप्त वंश पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, गुप्त वंश के बीत जाने के बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा आता है हर्षवर्धन। ठीक है, तो यहीं फिर हम लिखते हैं किंग हर्षवर्धन क्योंकि इसके बारे में फिर डिटेलिंग पूछी हुई है। किंग हर्षवर्धन, ठीक है। और ये जो किंग हर्षवर्धन है, राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, ठीक है। और राजा हर्षवर्धन में आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है वो इसकी डेथ है। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु, ठीक है। और इसकी मृत्यु होती है 646 या 647 ईस्वी, या इसको आजकल बोलते हैं सीई, कॉमन एरा।
ठीक है। और इसकी मृत्यु के साथ ही प्राचीन भारत का इतिहास एंड हो जाता है और मिडेवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है। समझ गए? यानी जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, जनरल क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ध्यान होना चाहिए यहां पर, जैसा मैंने बताया कि आपका जो प्राचीन भारत का जो प्रॉपर इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से तो शुरू होता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड आप लिख सकते हो इसमें लगभग 2400 बीसी प्रॉपर। वैसे तो अलग अलग इतिहासकारों ने इसका समय अलग अलग दिया है, पर एक जनरल माना जाता है 2400 से लेके 1700 के बीच में। ठीक है, तो 2400 बीसी से लेके तो आपका प्राचीन भारत का स्टार्ट होता है। बीसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ईसा पूर्व। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, तो हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो आपका 2400 बीसी से तो क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये जो एंड होता है आपका, वो आपका कहां पर हो जाता है? किंग हर्षवर्धन की जैसे डेथ होती है 646, या क्योंकि हर अलग अलग इतिहास की बुक्स में 2 ईयर दिए हुए, तो मैंने दोनों आपके सामने लिख दिए। एग्जाम में आपका जो भी आता है वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि इतिहास में बहुत ज्यादा विवाद है डेट्स को लेकर, ईयर्स को लेकर, कंसेप्ट को लेकर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 646 से लेके 647 ईस्वी तक का जो पीरियड है जिसमें राजा हर्षवर्धन की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। उसी के बाद से आपका प्राचीन भारत का इतिहास तो एंड हो जाता है और मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है। एक बार आपका ऐसा भी क्वेश्चन आया था, कौन से राजा की मृत्यु यह बताती है कि प्राचीन भारत का अंत और मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होने वाली है? तो उसका आंसर भी कौन सा हो गया? राजा हर्षवर्धन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताया था थोड़ी देर का इंडियन हिस्ट्री का, ये समझ में आया होगा। यूट्यूब पे मैं कुछ कुछ क्लिप्स डालते रहूंगा पर मैं पूरे नहीं डाल पाऊंगा, मैं पहले कह रहा हूं, इसलिए उनके लिए आपको एक पे यूट्यूब चैनल को जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसको विजिट करना पड़ेगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके डेली करंट अफेयर के डेज वाइज, क्योंकि आपका स्टैटिक जीके में दिन वाला पार्ट भी आता है, जो डेज वाला पार्ट होता है वो भी आता है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन तो यूट्यूब पे लगातार आते जाएंगे, पर इस तरह का पूरा जो जीके का पार्ट है वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। जल्दी ही इसका जो आज तो इंट्रोडक्शन था, इसका जो मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बिल्कुल मैं जल्दी ही लेकर आपके सामने आऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।